ओम शांति। सुखों का सागर बाबा युगों युगों की आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हमें अमूल्य ज्ञान रत्न से भरपूर करते हैं। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर रोज हमारे सामने रखते हैं ताकि हमारी बुद्धि दिन प्रतिदिन दिव्य बनती जाए। क्योंकि आत्मा की प्यास किस चीज की है? आत्मा किस चीज से प्यासी है? प्यार की प्यासी है, परमात्म प्यार की प्यासी है। जन्म जन्म से देहधारियों का प्यार, देहधारियों का साथ, देहधारियों से संबंध संपर्क रहा, उससे सारी बुद्धि की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती गई। आत्मा के जैसे पंख टूट गए। फिर बाबा आकर हमें ज्ञान योग के 2 पंख देते हैं, जिन पंखों से आत्मा उड़ान भरने लगती है। जितना ज्ञान और योग की शक्ति को हम अपने जीवन में जमा करते हैं, आत्मा में भरते हैं, आत्मा उतना डबल लाइट हल्का हो जाती है, अनेक प्रकार के बंधनों से छूट जाती है। जितना ज्ञान योग तीखा है उतना आत्मा हल्की होती है। नहीं तो व्यर्थ का बोझ जो है वो बार बार आत्मा को गिराता रहता है, भारी बना देता है, बुद्धि को पत्थर बना देता है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ की स्पीड आगे बढ़ाने का एक मुख्य साधन है। बाबा ने हम सब बच्चों को दिया है दिव्य बुद्धि। बुद्धि को बल कहा जाता है। जिसके पास बुद्धि का बल है वो किसी भी हालत में बड़ी बड़ी परिस्थितियों को जीत लेता है, असंभव को संभव बना देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि कैसी हो? स्वच्छ हो, पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, सालिम बुद्धि हो। तो हम चेक करेंगे हमारी बुद्धि कहां तक पहुंची है। अभी सालिम बुद्धि हो रही है, विशाल बुद्धि बन रही है, दूरदर्शी बन रही है, पवित्र बन रही है, बेहद की बन रही है, या सोने की बुद्धि बन रही है, या कहीं ना कहीं बुद्धि अभी तक भी ग्रसित है अनेक प्रकार की वेदनाओं से, अपने संस्कारों की पीड़ा से, अपनी पुरानी आदतों से मजबूर हो गई, जैसे उनके वश हो जाती बार बार। तो ये हमारा तीव्र पुरुषार्थ का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, दिव्य बुद्धि। जैसे बाबा जन्मते ही हम सब बच्चों को सबसे पहला ये वरदान देते हैं दिव्य बुद्धि का। इस दिव्य बुद्धि के कारण ही हम क्या बन सकते हैं? आज बाबा ने कहा ना, त्रिकालदर्शी। तो बुद्धि के मुख्य रूप से 7 काम होते हैं। बुद्धि मुख्य रूप से 7 कार्य में इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला होता है जजमेंट करते हैं हम, किसी भी बात को जज करती है। फिर उसको धारण करती है। जिस चीज को हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर बुद्धि इसको ग्रहण करती है, धारणा करती है उसको। फिर उसको परखती है, वो जो हमने ग्रहण किया है उसको परखती है। फिर निर्णय लेती है, ये ठीक है या नहीं ठीक है, इसको ग्रहण करना है नहीं करना है। क्योंकि सारा दिन बुद्धि का काम बहुत होता है, ये करना है ये नहीं करना है। सवेरे आंख खुलने से लेकर रात्रि तक सबसे ज्यादा काम बुद्धि का होता है। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना, क्या नहीं देखना है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। तो सारा दिन बुद्धि
ये निर्णय करती रहती है, फैसला करती रहती है। फिर है बुद्धि का अगला काम समझना, अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि हर बात को अच्छी तरह से समझती है। अगर हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह से बैठ जाता है, ग्रहण हो जाता है, तो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है, मार्ग सरल हो जाता है। तो बुद्धि का 5वां काम है समझना, समझती है बुद्धि। बाबा कहते हैं समझा, तो समझता कौन है? बुद्धि समझती है। अगला काम है तर्क करना, तर्क करती है बुद्धि, तर्कशील बुद्धि। कोई बात हमको समझ नहीं आती है या कोई ठीक बात नहीं कह रहा है तो उसके ऊपर हम तर्क करते हैं बार बार, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और लास्ट में बुद्धि याद रखती है, मेमोराइज रखती है उसको। तो ये बुद्धि के 7 काम हैं। सबसे पहला काम कौन सा है? जजमेंट करती है बुद्धि। दूसरा ग्रहण करती है। तीसरा परखती है। चौथा निर्णय करती है। 5वां अंडरस्टैंडिंग समझती है। छठा तर्क करती है। और 7वां हाँ जी याद रखती है। इसको संसार में कहा जाता है जिड्डू आरएम। संसार में ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के इस तरह से के कोर्स होते हैं। इसको याद रखने का सहज तरीका है जिड्डू आरएम, अर्थात JIDDURM। जे से जजमेंट पावर, आई से इम्बाइब करना किसी चीज को, और नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेट, फिर नेक्स्ट डिसाइड, अंडरस्टैंडिंग, फिर तर्कशील का कोई इंग्लिश में दूसरा शब्द है, और लास्ट में मेमोराइज। तो ये 7 बातें बुद्धि की हैं। तो जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है उतना ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि में ठहरते हैं। और जहां ज्ञान रत्नों का ठहराव हो गया तो वो एनर्जी हो देती है। वो ज्ञान रत्न हमको एनर्जी देते हैं। जैसे संसार में भौतिक धन जो होता है, धन भी एक एनर्जी है। जिसके पास धन होता है उसकी रगों में धन की शक्ति दौड़ती रहती है। स्थूल धन भी, अगर स्थूल धन नहीं है तो आदमी बड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करता है। लेकिन वो संसार का धन है, विनाशी धन। लेकिन हम सबको बाबा ने कौन सा धन दिया है? अविनाशी धन है, कभी ना खत्म होने वाला, कभी समाप्त नहीं होता। ये तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इस अविनाशी ज्ञान धन का खून हमारी रगों में दौड़ता रहना चाहिए। अगर इस अविनाशी ज्ञान धन की कमी है, उसका अभाव है, तो जीवन में उतनी खुशी नहीं रहती है, निराशा सी रहती है एक। तो ये अविनाशी ज्ञान धन को संचित करने के लिए बुद्धि भी कैसी चाहिए? दिव्य बुद्धि। तो बाबा ने जन्मते ही हम सब बच्चों को वरदान दिया, दिव्य बुद्धि का वरदान। ये एक विशेषता है ब्राह्मण जीवन की। पिछले संडे के मुरली में था ना, जन्म धर्म कर्म, ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण कर्म। तो ये विशेष सौगात दी है बाबा ने दिव्य बुद्धि की। दे तो दी, लेकिन वो केवल लेने से, एक बार सुनने से काम नहीं होने वाला। वो उस पर फिर आगे कुछ काम करना पड़ता है ताकि हमारी दिव्य बुद्धि बने। हाथ रखा बाबा ने, दिव्य बुद्धि भाव, तुरंत नहीं बनती है वो, उसके आगे चलना पड़ता है। बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए बाबा अनेक तरह के पुरुषार्थ बताते हैं। उस पुरुषार्थ को अपने जीवन में सहज रूप से लाने के लिए थोड़ा कार्य करना पड़ता है ना। जैसे टीचर है, स्कूल में पढ़ा तो देता है, लेकिन पास होने के लिए, एग्जाम देने के लिए तो स्टूडेंट को काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लास्ट तक टीचर रहेगा, अंत में टीचर भी साक्षी हो जाता है, कुछ नहीं करेगा, वो खाली देखता रहेगा। जो बच्चे ने लंबे समय तक पुरुषार्थ किया है, पढ़ाई में ध्यान दिया हुआ है, होमवर्क समय पर किया हुआ है, मेथड याद रखे हुए हैं,
तो एग्जाम में भी वो उसी अनुपात में पास होगा। ऐसे हम सब बच्चे, बाबा के बच्चे गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ये। तो इस लाइफ में बाबा ने अनेक तरह के, हमें अनेक तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए हैं, बहुत सारे मेथड बताए हैं, और उसमें मुख्य ब्रह्मास्त्र के रूप में दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि को कैसे हम दिन प्रतिदिन उसमें निखार आता जाए, बुद्धि एकदम तुरंत गहन कर ले, सूक्ष्म बनती जाए, तीक्ष्ण बनती जाए, स्वच्छ बनती जाए, विशाल बनती जाए, बेहद बनती जाए, सोने की डिब्बी बनती जाए, है ना, शेरनी का बर्तन बनती जाए, शेरनी के दूध को अर्जन करने के सोने का बर्तन बनती जाए। तो इस बुद्धि को कैसे हमको सालिम रखना है, कैसे स्वच्छ करना है, दिव्य कैसे बनाना है, उस पर ही हम चिंतन करेंगे। तो आज बाबा ने दिव्य बुद्धि किस लिए वरदान दिया था? डैश बनने का साधन है ये। क्या? हाँ, त्रिकालदर्शी बनने का साधन है ये दिव्य बुद्धि। ये विशेषता है। अगर ये दिव्य बुद्धि काम करती है तो उसकी बाबा ने 5-6 बातें, निशानियां सुनाई। कौन कौन सी? अगर बुद्धि दिव्य है तो डबल लाइट रहेंगे, और मुरली की स्टार्टिंग में ही है, बुद्धि दिव्य है तो क्या क्या होगा। इसमें से 7 जो बातें बताई, इसमें भी वो 4 सब्जेक्ट धारण हो जाएंगे। 4 सब्जेक्टों को धारण कौन करता है? बुद्धि। तो जितना बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है, 4 सब्जेक्ट ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी। याद और सर्व शक्तियों को जमा करती है बुद्धि, अगर दिव्य बुद्धि है तो। तीनों कालों को, अपने आप को, बाप को जाना कैसे? बुद्धि के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम सब ब्राह्मणों के पिछले जन्मों के इतने पुण्य हैं जो भगवान को पहचानने की आंख खुल गई हमारी, या यूं कहें कि उसका आशीर्वाद है कि बाबा ने हमारी बुद्धि को हाथ रख के ऐसा आशीर्वाद दे दिया जिससे हमने भगवान के ज्ञान को समझ लिया, भगवान का अनुभव कर लिया, उसका परिचय मिल गया, उससे हमारा संबंध जुड़ दिया। इसलिए बाबा ने आज आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद किसको मिलता है? जो दिलाराम के साथ, जिनकी दिल सच्ची होती है, उन्हें आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है। और आशीर्वाद बहुत काम करता है ये। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, भले कुछ नहीं करते, लेकिन उन बुजुर्गों की उपस्थिति मात्र से ही एक सुरक्षा का आभास रहता है, एक निश्चिंत पने की स्थिति बनी रहती है, कोई चिंता नहीं रहती है, एकदम बेफिक्र स्थिति बनी रहती है। जब घर से बुजुर्ग चला जाता है तो परिवार आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल है, ताकत है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ये हर श्रीमत हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। जितना जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं, उस पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो आशीर्वाद के रूप में हमारे आने वाली परिस्थितियों को, बंधनों को काट देती है। तो आशीर्वाद बहुत बड़ा बल है। वैसे भी आप देखो, अगर कोई बुजुर्ग है, सिर पर हाथ रख दे, कितना अच्छा लगता है वो। उस हाथ में एनर्जी होती है बहुत सारी, है ना। जैसे बड़े भाई बहनें भी अगर दादियों के पास जाते हैं तो हाथ रख दो सिर के ऊपर। अब हाथ रखने से क्या होगा? पुरुषार्थ तो खुद को करना पड़ेगा, लेकिन एक सुरक्षित, एक अपने आप को सेफ्टी का अनुभव होता है। वो लगता है हमारे ऊपर भी किसी का वरदानी हाथ है, दुआएं हैं। तो आशीर्वाद का बहुत बड़ा बल है, लेकिन मिलेगा किसको? जो सच्चे दिल वाले होंगे। सच्चाई सफाई से अगर हम पुरुषार्थ करें, अपने आप से सच्चे, परिवार से सच्चे, संसार से भी सच्चे, और ऊपर वाले के साथ भी सच्चे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के साथ सच्चे हैं और संसार में हम छल कपट कर रहे हैं, तो अब आशीर्वाद काम नहीं करेगा। हर तरह से, हर दृष्टिकोण से सच्चाई सफाई चाहिए, चाहे वो पुरुषार्थ के मार्ग में, चाहे सेवा क्षेत्र में, चाहे योग के, या बाहर संबंध संपर्क में आते हैं, दुनिया में या घर परिवार में, हर जगह सच्चाई सफाई चाहिए। और जो व्यक्ति सच्चाई सफाई वाला होता है, उसके प्रति हर एक का एटीट्यूड बहुत ऊंचा होता है।
हर एक कोई उसके साथ सोच समझ कर बोलेगा, ऐसा नहीं कुछ भी बोलते चलेगा। और सच्चे व्यक्ति के वाइब्रेशन भी बहुत पावरफुल होते हैं। परिस्थितियां आती हैं लेकिन वो सफल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। और सत्य के ऊपर क्या कहा जाता है? सत्यमेव जयते। और सच तो बिठो नच, और सच्ची दिल पर साहब राजी। और यह है बुद्धि की एक्सरसाइज, इससे बुद्धि दिव्य बनेगी। और क्या सच्चे के ऊपर? हाँ, सब मुराद हासिल। सच्चे दिल पर मुराद हासिल। साफ दिल मुराद हासिल है, ऐसे साफ दिल, सच्चा दिल ठीक है, मुराद हासिल। और हाँ जी, सच्चे दिल पर साहब राजी। और एक सबसे बड़ी सत्य के ऊपर एक और भी कहावत है, कौन सी? और वो अंतिम कहावत है, वो सत्य जिद। और नहीं, वो अंतिम कहावत है, वो कौन सी बताओ? हाँ जी, गॉड इज ट्रूथ, एक ये है। एक उससे भी और आगे सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य में विजयते। और सत्य स्वयं सिद्ध है। और हिलेगी डुलेगी नहीं, जिंदगी के अंत में वो याद आती है। याद आ गए ना, जो अंत में काम आएगी वो तो हम भूल ही जाते हैं। राम नाम, हाँ, सत्य है, माना राम का नाम ही सत्य है। तो असली चीज को तो हम भूल ही जाते हैं, जो हमको लास्ट में जिसका सामना तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो राम का नाम सत्य है, इसलिए कहा जाता है वो तो राम नाम सत्य है मृत्यु के उसमें, लेकिन राम का नाम सत्य है, अर्थात इस जीवन में राम का नाम ही सत्य है। शास्त्रों में देखेंगे अर्जुन और हनुमान। अर्जुन जो होता है वो श्री कृष्ण से बहुत बातचीत करता है, लंबे समय तक उसकी बुद्धि में प्रश्नात्मक बुद्धि है, जैसे हर बात में प्रश्न करता रहता है, प्रश्न करता रहता है। अंत में वो उसको निश्चय होता है भगवान के ऊपर, तब उसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। अर्जुन की पूजा होती है क्योंकि संघर्ष में जीवन कर दिया उसने सारा। और दूसरा कौन है? हनुमान। कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई तर्क नहीं, सत्य वचन महाराज, जो राम ने कहा वो ही ठीक है। और अंत में उसकी पूजा होती है। कितनी परिस्थितियां आती हैं लेकिन राम का नाम लेता है, सारी परिस्थितियां क्रॉस। कितने बड़े रास्ते में संजीवनी बूटी लेने जाता है, पहाड़ आते हैं, आसुर आते हैं, है ना, सुरसा का मुंह क्रॉस करना पड़ता है, एक कालनेमी राक्षस आता है, कितने सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो राम के नाम से सारी परिस्थितियां समय अनुसार उसको टच हो जाती हैं। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा, दादियों के साथ मुलाकात करते हुए, कि निमित्त आत्माओं को नई नई इन्वेंशन टचिंग होने का वरदान प्राप्त है। तो हम सब वही आत्माएं हैं जिनका संसार में गायन है, पूजन है, जिनके दर्शन मात्र से वो अपनी समस्याएं दूर कर लेते हैं। एक दो मंत्र पढ़ लेते हैं देवी देवताओं के नाम से और उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और आजकल दिन किसके चल रहे हैं? देवियों के चल रहे हैं। तो वो किसका गायन है? हम सब का गायन है। तो ये दिव्य बुद्धि कैसे बनेगी उस पर भी देखेंगे। तो बाबा ने ये साधन दिया, त्रिकालदर्शी बनने का साधन। अगर हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि है तो हम तीनों कालों को सहज रूप से जान सकते हैं। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, जो बाबा कहते हैं सोच समझ कर, क्योंकि संकल्प क्या है? बीज है ये। जब तक हमने अपने संकल्पों पर नियंत्रण नहीं रखा तब तक हमारी जीवन शैली जो है उसमें कोई महान परिवर्तन नहीं होगा। फिर जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे, जिसको बाबा अलबेली बुद्धि कहते हैं। इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। तो अगर बुद्धि दिव्य है तो अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आप को अर्थात स्वयं को स्पर्श कर सकते हैं। जो सारा दिन हम अपने आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूं, ये नेचर हो जाएगी। अंदर में वो स्मृति स्वतः बन जाएगी।
सहज बन जाएगी, स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। तो बुद्धि को दिव्य बनाएंगे तो अपने आप को पहचान जाएंगे। दूसरा, बाबा को पहचान जाएंगे। अर्थात पहचान तो लिया है हम सब ने, लेकिन यहां पहचानने का अर्थ यह है कि उतना हम बाबा के समीप जाते जाएंगे। बाबा के समीप जाते जाएंगे अर्थात जो बाबा के गुण हैं वो हमारे में बढ़ते जाएंगे, जो बाबा के संस्कार है वो हमारे में बढ़ते जाएंगे, जो बाबा की शक्ति है वो हमारे में दृष्टिगोचर होने लगेंगी। बाकी पहचान तो हम सब ने लिया है। जो है जैसा है उसका अर्थ क्या है कि खाली बिंदु वो नहीं है। अर्थात जो बाबा की क्वालिटी है, जो बाबा के संस्कार हैं, वो नेचुरल रूप से हमारे अंदर आते जाएंगे। तभी तो देवताओं को भगवान के तुल्य कहा जाता है, जबकि देवता में भगवान थोड़ा नहीं है, वो तो देवी देवता हैं, देहधारी हैं, लेकिन संसार उनको भगवान तुल्य कहता है, भगवान भगवती की रूप से पूजा करता है। तो समीप आना जो है जैसे है, अर्थात बाबा के समीप हम पहुंचते जाएंगे। उसके समान संकल्प हमारे वैसे होंगे, बोल वैसे हो, आचार हमारा वैसा होगा, व्यवहारिकता हमारी वैसी होगी, तो बाबा को भी पहचान सकेंगे। तीनों कालों को पहचान सकेंगे। कब? जब बुद्धि दिव्य हो जाएगी, तब कहेंगे त्रिकालदर्शी स्थिति। बुद्धि दिव्य है तो दिव्य बुद्धि से क्या होगा? बाबा की सर्व शक्तियां उस याद के बल से स्वयं में हम भरते हुए स्वयं को अनुभव करेंगे। संकल्प, बोल, कर्म, जो सोचना है, बाबा कहते हैं सोच समझ कर बोलो। संसार का भी एग्जाम्पल दिया। तो हमको बार बार फिर हमको ये सोचने की आदत नहीं पड़ जाएगी कि ये राइट है या रॉन्ग है। अगर हमारी पहले से प्रैक्टिस है, जैसे ब्राह्मण जीवन में सभी अनुभव करते हैं, जिस आदत पर हमने अच्छी तरह से नजर रखी, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो आदत हमारे लिए भी नेचुरल हो गई है। और जिस आदत को हमने थोड़ा सा ढीला छोड़ा हुआ है, अभी तक भी वो ढीली है, और वो ही एक कोई आदत हमको बार बार धोखा देती रहती है। कोई एक ऐसी आदत है जो हमने ढीली छोड़ दी है, चाहे वो बोलने की है या अनावश्यक सोचने की है या देखने की है। कोई एक आदत है जिसको हमने ढीला छोड़ दिया है, तो उसी पर तो हमको काम करना है। तो बाबा ने त्रिकालदर्शी बनने का साधन हमको दिव्य बुद्धि दी है। इस बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, सूक्ष्म करते जाना है, दिन प्रतिदिन शुद्ध पवित्र होती जानी चाहिए, ताकि इस पवित्र बुद्धि में अमृत ठहर सके। ये बुद्धि एक बर्तन है। बाबा ने इसमें संगम युग पर हमारे अंदर इतना अमृत भर दिया जो 21 जन्म तक वो अमृत काम करता रहेगा। जैसे रावण को मारने के लिए कहां था उसका अमृत? उसकी नाभि में था। लेकिन ब्राह्मणों की यही एक नाभि है, इसी पर वार करता है, इसी पर प्रहार करता है। रावण अलग अलग रूप से बुद्धि पर प्रहार करता है। कौन सी आदतें? कोई नेगेटिव आदतें हैं, कोई विकारी आदतें हैं, वो बार बार बुद्धि पर प्रहार करती है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि को सालिम रखो, स्वच्छ रखो। तो बुद्धि एक ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ से छिन ना जाए। अगर ये दिव्य बुद्धि रूपी ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ से चला गया, तो एक बार हाथ से चला जाए फिर वापस काम नहीं करता वो। तो रोज दिव्य बुद्धि का बाबा से वरदान लेने के साथ साथ उस बुद्धि को दिव्य बनाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा 3 प्रकार की बुद्धि बताए। कौन कौन सी? 1, 2 और 3। एक है त्रिकालदर्शी बुद्धि, और दूसरी कभी एक कालदर्शी कभी त्रिकालदर्शी, तीसरी अलवेली बुद्धि। और अलवेली बुद्धि है तो क्या होता है? अलवेली बुद्धि वाले प्रेजेंट का तो एक काल वाली सोचते हैं। अलवेली बुद्धि वाले जैसा है वैसे ठीक है, उनको सफलता नहीं मिलती है, धोखा खाते हैं। वो बार बार धोखा खाते रहते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है वैसे चलता चलता रहेगा। तो थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे। और ये अलवेली बुद्धि से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं अपने त्रिकालदर्शी स्थिति के आसन पर बैठे रहो। जब हम अपने आसन से उतर जाते हैं, अपने सिंहासन से उतर जाते हैं, तो ही मुसीबतें आती हैं। अपनी कुर्सी छोड़कर जैसे कुर्सी खाली है तो माया तो ऊपर अपना कब्जा कर लेगी, वो तो बैठी हुई है। अर्थात शुद्ध संकल्पों रूपी सिंहासन पर विराजमान रह के बुद्धि को काम देना है, बुद्धि को चलाते रहना है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि बाबा ने बताई। और क्या बताया बाबा ने?
बाबा ने फिर रिजल्ट में क्या देखा कि ज्ञान तो बहुत है, गुण भी है, शक्तियां भी हैं, हाँ जी, वर्णन भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, खजाने तो बहुत जमा है, लेकिन धारणा में नंबरवार हैं। तो क्यों धारणा में नंबरवार हैं हम? कहीं ना कहीं हमने अपनी बुद्धि को अंगेज करके रखा दूसरी बातों में। जैसे बताया बाबा ने, खजाने तो सारे हैं। अब इस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है कि मेरे पास कौन कौन से खजाने हैं। कम से कम याद तो रहें। याद रहेंगे तभी तो आगे कार्य कर पाएंगे। अगर रास्ता ही नहीं हमको मालूम है तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो ये स्वीट होम तक पहुंचने के लिए खजाने भी एक यात्रा की पगडंडियां हैं, उनका हमको पूरा पता होना चाहिए। तो कौन कौन से खजाने मिले हमको? कितने खजाने मिले हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां, दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, संतुष्टता का खजाना, पवित्रता का खजाना और संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, हाँ जी, समेटने की शक्ति है, वो शक्तियों में सारे खजाने आ गए। और तो खजानों की लिस्ट खुद तैयार करनी है। वो केवल सुनने के काम नहीं होगा, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिर एक एक खजाने पर उस खजाने को कैसे अर्जित करें? गुणों का खजाना है तो कितने सारे गुण हैं। सवेरे भी बहन जी ने क्लास में बताया था, शीरू बहन जी ने, 36 गुणों की लिस्ट लगी है। कौन कौन सी लिस्ट? 36 गुण है। वैसे तो गुण बहुत हैं, लेकिन उन गुणों को रिवाइज करना, कौन कौन सी 36 गुण है। हमें बहुत टाइम हो गया, पढ़े नहीं है अभी, लेकिन फिर भी याद तो आ जाएंगे अगर प्रयास करेंगे। कौन कौन सी 36 गुण है? प्रसन्नता और हर्षित मुक्ता और सरलता, मधुरता, नम्रता, निर्माणता, प्रसन्नता हो गया। 2 बार बार प्रसन्न, चलो ठीक है, जितने बार प्रसन्न हो उतना अच्छा है। मधुरता भी हो गया, वो शक्ति है समेटने की। तो देखो कैसे याद करना है। पहले 5 अ से शुरू करने हैं और याद करने बार बार, तभी बुद्धि स्वच्छ होगी। अगर इनको हम अंदर नहीं रखेंगे तो बुद्धि में तो दूसरी दूसरी बातें आती रहेंगी। तो पहले 5 हैं: अथक, अनुशासन, अंतर्मुखता, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास। ये 5 पक्के करने हैं। फिर उसके आगे फिर कितने रह गए अभी? 31। 5 तो हो गए ना। फिर आगे उदारता, ईमानदारी, दृढ़ता, धैर्यता, दूरदर्शिता। कितने हो गए? 10 हो गए। अब तो 26 ही रह गए। उसके आगे और 5 याद करो: मधुरता, रहम दिल, यथार्थता, हर्षयुक्तमुक्ता, श्रेष्ठता। कितने हो गए? 15। और याद करो अभी: स्नेह, सहयोग, संतुष्टता और सहनशीलता, सभ्यता, सत्यता, शालीनता। कितने हो गए? 7 तो ये हो गए। 15 7 22 हो गए। नम्रता, न्यारापन, निर्माणता, निश्चिंतता, निर्भीकता, नियमितता। कितने हो गए? और बाकी आप याद कर लो सारे। धीरे धीरे याद करेंगे तो 36 सारे याद आएंगे, लेकिन टाइम लगाना पड़ता है उसको। जैसे हम छोड़ देते हैं उस काम को तो बुद्धि जैसे मसल्स ढीले हो जाते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे बुद्धि के मसल्स भी ढीले हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक्सरसाइज, खाली एक्सरसाइज वो ही नहीं है, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी नहीं, वो तो है ही है, लेकिन बुद्धि की एक्सरसाइज करनी है। बुद्धि को गुणों में उलझा के रखो, गुणों से श्रृंगार कर दो, उसका शक्तियों से श्रृंगार कर दो। कितनी सारी शक्तियां दी है बाबा ने। वो 8 शक्तियां तो किताब वाली हैं ही हैं। उसके अलावा कौन सी शक्तियां हैं? पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, ऐसे सारी शक्तियां खुद अलग अलग। मना अपनी गोट तो न चढ़े। बाबा ने कहना डायरियां तो बहुत बना दी हैं। एक है बाबा के महावाक्यों को हूब हम रिपीट कर लेते हैं। दूसरा उन महावाक्यों पर चिंतन करना है। वो जो चिंतन करते हैं वो हमारी अपनी संपदा बन जाती है, वो हमारी अपनी पूंजी है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी संपत्ति है। और जो अपने खून पसीने से संपत्ति अर्जित करते हैं, नशा उसी का रहता है। खाली हमको ऐसे कोई दे दे तो उसका नशा रहता है? जितना हमने अपने बुद्धि बल से, अपने खून पसीने से, मेहनत से, परिश्रम से
जो अर्जित किया है नशा उसी का रहता है, उसी में खुशी रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। तो ज्ञान गुण शक्तियां तो बाबा ने सब दी हैं, लेकिन समस्या आती है कि समय पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि समय पर हमको याद नहीं आता है, क्योंकि उस खजाने को हम बार बार देखते नहीं है, केवल लॉकर के अंदर बंद रख दिया। अर्थात एक बार मुरली सुन ली, बुद्धि में अंदर रख दी, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी बातें आती हैं और वो पुरानी बातें सारी बाहर चली जाती हैं, माया खींच के ले जाती है। जैसे मुरली सुनने से बाहर आते हैं तो फिर सारी दुनियावी बातें वही अपने बुद्धि के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देती हैं। तो बुद्धि को सालिम बनाने के लिए चिंतन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो खजाने वहां का वहीं रह जाते हैं, फिर सिद्धि स्वरूप नहीं बनेंगे। जितना खजाने बुद्धि में है उतना हर प्रश्न को हल करने का हमारे पास वो सिद्धि, वो मेथड आ जाएगा। इसलिए बाप दादा क्या कहते हैं, बच्चों, बाप दादा हर एक बच्चे से प्यार है, हर बच्चे से बाप दादा प्यार करते हैं। किस लिए? कि मेरे बच्चे सिद्धि स्वरूप बन जाएं। लेकिन सिद्धि स्वरूप बनेंगे कैसे? जो सिद्धि स्वरूप बनने के बाबा ने हमको मेथड बताए हैं, उस पर थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा, तभी सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रयोगशाली आत्मा बनो। अब प्रयोग क्या क्या करेंगे? एक है हमने सुन लिया, लेकिन सारे दिन में प्रयोगशाली आत्मा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अपने संस्कारों पर प्रयोग करना है, अपने स्वभाव पर प्रयोग करना है, अपनी दृष्टि पर प्रयोग करना है, अपने बोल पर प्रयोग करना है। बाबा ने 2 चीजें बताई। कौन सी 2 चीजें प्रयोग करने के लिए? एक सहनशीलता के ऊपर और दूसरा संतुष्टता के ऊपर। तो अगर हम अपने ऊपर प्रयोग करें कि बाबा ने टाइम भी पीरियड दिया ना, 15 दिन अपने ऊपर लगा के रखो, 15 दिन का खुद प्रोग्राम तैयार करो। एक होता है बना बनाया प्रोग्राम मिलना, लेकिन दूसरा है हम खुद अपना प्रोग्राम खुद तैयार करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना कर्म क्षेत्र होता है, उसी के अनुसार अपनी हम दिनचर्या क्रिएट कर सकते हैं। तो सहनशीलता कहां कहां हमको जरूरत पड़ती है, कहां कहां हमारा मनोबल गिर जाता है, कहां कहां कोई सामने वाला कुछ बोलता है तो हम डिसहार्टेड हो जाते हैं, वो सहन शक्ति जवाब दे देती है। तो पहले से हमको उसकी प्लानिंग बनानी है। अगर थोड़ा समय भी उसमें चुप रहकर उस चीज को हम सहन कर लेते हैं, तो सहन करने की आज्ञा किसने दी है? अगर हमको स्मृति में रहे कि स्वयं भगवान ने हम सबको ये सहन करने की आज्ञा दी है, उसको हमने सहन कर लिया। उस समय किसी के बोल को सहन कर लिया, किसी ने कटैक्स किए उसको सहन कर लिया, किसी ने तंग किया उसको सहन कर लिया, बाबा की आज्ञा का पालन किया, माना सारी कृपा बरस जाएगी उसकी, उसका आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि श्रीमत का हमने पालन किया। कोई साधारण मनुष्य की मत नहीं है, वो श्रीमत है। तो जैसे उसका पालन करने से सहन शक्ति अंदर से मनोबल हमारा मजबूत हो जाएगा, किसी की बात हमको फिर लगेगी नहीं, फिर उसके प्रति हमारे मन में रहम के भाव जागृत होंगे, उसके प्रति हमारे मन में शुभ भावना जागृत होगी। थोड़ा सा समय संसार में बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां होती हैं किसके ऊपर हुई हैं? खाली बोल के ऊपर है। थोड़ा सा किसी ने बोल दिया कुछ भी तो लड़ाइयां खड़ी हो जाती हैं। महाभारत कैसे खड़ी हो गई? एक छोटा सा बोल। उधर मुख का कंट्रोल नहीं था और उधर सहन शक्ति नहीं थी, दोनों में गड़बड़ था। उसने बोल दिया, बाण निकल गया इधर से, दूसरे वाले बाण तो बाद में चले, पहले तो ये बाण ही है ना, होंठ कैसे है, बाण जैसे है ना, तो इधर से बोल भी बाण की तरह निकलते हैं। तो बाण ने दुर्योधन को घायल कर दिया। तो हमारे मन से हमारे ऐसे संकल्प नहीं क्रिएट हों, मुख से ऐसे बोल ना निकले जो दूसरे को घायल कर दे। अगर दूसरे के मुख से निकलते हैं तो उसको हम सहन कर लें और उसके प्रति शुभ भावना कामना रखें, और वो तब होगा जब लंबे समय से हमने ज्ञान की पूंजी को अपने मन बुद्धि में भर के रखा है, बुद्धि को दिव्य बनाया हुआ है। क्योंकि बुद्धि जैसी बनाई हुई है वैसा वो काम करेगी। जैसे हमारी बौद्धिक शक्ति है उसी तरह से हमारे मुख से बोल निकलेंगे, उसी तरह से हमारी दृष्टि बनती जाएगी, उसी तरह से हमारे कर्म होंगे। तो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को कायम रखना है। उसको कायम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं कार्य करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो बाबा कहते हैं अपना प्रोग्राम बनाओ, अपना ऊपर प्रयोगशाली आत्मा बनो। जैसे साइंस का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, साइंस वाले क्या करते हैं?
साइंस का आधार क्या है? लाइट है। और बाबा ने हम सबको कौन सी लाइट दी? आत्मिक लाइट, परमात्म लाइट, एनर्जी दी है, डबल लाइट स्थिति। तो स्वयं परमात्मा की लाइट हमारे पास में है, तो उसके आगे संसार की सब लाइटें तो फीकी फीकी हैं। तो क्यों नहीं हम अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं? और सारा प्रयोग स्वयं पर करना है। स्वयं को हम जितना परिवर्तन कर लेंगे, हमारे आसपास वाले स्वतः परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, संगठित रूप से अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो और अच्छा है। उससे क्या होता है? वातावरण तैयार होता है, वायुमंडल तैयार होता है, और वो वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं। वो वाइब्रेशन सबको परिवर्तन करने के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, सैंपल बन जाते हैं। तो हमें भी बाबा ने एक सैंपल के रूप में सबके सामने प्रत्यक्ष करने के लिए रखा हुआ है संसार में। प्रैक्टिकल में देवता लक्षण अभी दिखाई देने चाहिए। दूसरों को दिखाई दे ना दे, लेकिन खुद हमें स्वयं को तो महसूस होना चाहिए कि हमारे जो आदतें हैं धीरे धीरे वो आसुरी आदतों से दैवी आदतें बनती जा रही हैं। वो आसुरी लक्षण समाप्त होकर दैवी लक्षण प्रकट होते जा रहे हैं। वो आसुरी दृष्टि खत्म होकर अभी दैवी दृष्टि बनती जा रही है। वो आसुरी बोल अभी बंद हो गए हैं, अभी धीरे धीरे दैवी बोल निकल रहे हैं। नहीं तो कई बार देखा हमने, कोई कोई के मुख से अभी, कोई कोई प्राणों के मुख से भी सहज रूप से गाली निकल जाती है, लेकिन महसूस नहीं होता है। जो संसारिक शब्द है, जो संसार दुनिया वाले हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट कहते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि अपनी आदतों पर काम नहीं किया है। बुद्धि अभी भी घूम घूम कर वही कॉलेज वाली आदतों में चली जाती है, उन्हीं बातों पर ज्यादातर इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो हमने उस संसार के संस्कारों को छोड़ा नहीं है। उस संसार के संस्कार अभी भी हमारे ऊपर हावी हैं। हमने इस ब्राह्मण जग के संस्कारों को समझा नहीं है, काम नहीं किया है। केवल सुन लिया, लेकिन उस पर काम नहीं किया, उसको धारण नहीं किया, उसको अपने कर्मेंद्रियों में नहीं समाया। इसलिए दिव्य बुद्धि को बनाने के लिए बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी, बहुत सूक्ष्म नजर रखनी पड़ेगी। बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, धारदार बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने संस्कारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो स्वयं का प्लानिंग खुद ही बनाना। और जैसे पहले भी बताया था, भट्ठी केवल योग में बैठने भट्ठी नहीं है। हमारी दिनचर्या में, व्यवस्थित दिनचर्या में रहना भी एक भट्ठी है। अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखना भी बहुत बड़ी भट्ठी है। आत्मिक दृष्टि बनाकर रखना है भी बहुत बड़ी भट्ठी है। सारे दिन में किसी के प्रति हमारे मुख से ऐसे बोल ना निकलें जिससे किसी को दुख मिले, यह भी एक बहुत बड़ी भट्ठी है। तो चलते फिरते हम तपस्वी हैं। बाबा ने कहा ना, चलते फिरते बाप को याद करो, खाते पीते याद करो। तो केवल बाबा बुद्धि में नहीं, लेकिन बाबा ने जो हमको बताया हुआ है, जो जीवन में हमारी धारणाएं होनी चाहिए, उन धारणाओं में निखार आना चाहिए, वो भी वास्तव में एक याद की यात्रा को शक्तिशाली बनाने का एक शक्तिशाली टूल है वो। अगर वो शक्तिशाली नहीं है तो याद की यात्रा भी सुगम नहीं होती है। इसलिए फिर योग में मन बुद्धि भटकती रहती है। चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, ये ब्राह्मणों के शत्रु हैं। चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार। इसलिए फिर मन फिर चंचल होगा, बार बार बुद्धि भटकती रहेगी, और योग में भी, चाहे सामान्य रूप से भी या योग में बैठे इसमें भी संतुष्टता नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारी नेचर होनी चाहिए स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने की। और बाबा ने क्या कहा, एक्स्ट्रा मदद किनको मिली है? लक्की कौन है? जो हिम्मत रखने वाले हैं। जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मते मर्दा मध्य खुदा। और बाबा ने एक वरदान कौन सा दिया? और ये तो तुम बच्चों का वरदान है। कौन सा? दृढ़ता। दृढ़ता तुम बच्चों का वरदान है। दृढ़ता जहां है वहां सफलता है ही है। तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में, ब्राह्मण जीवन के इस तपस्या के पथ पर हमको दृढ़ता नहीं छोड़नी है। और छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो अमृत वेले के ऊपर, चाहे वो दिनचर्या में, अमृत वेले से रात्रि तक जो भी दिनचर्या हमारी बनी है, छोटी छोटी बातों पर हमको दृढ़ता नहीं छोड़नी है। और दृढ़ता छोटे छोटे काम में करनी है, बड़ी दृढ़ता नहीं करनी नहीं कि आज 8 घंटे योग करके छोड़ूंगा। छोटी छोटी दृढ़ता कि आज के सारे दिन के जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल है ना, वो सारे ट्रैफिक कंट्रोल में विधि पूर्वक उसका पालन करूंगा। ये दृढ़ता है। 1-1 मिनट का ही होता है। कई बार 1 मिनट ही भारी पड़ जाता है। 1 मिनट भी नहीं, 43 सेकंड का कंट्रोल होता है, ट्रैफिक कंट्रोल जो 1 मिनट वाला होता है। तो कई बार तो वो भारी पड़ जाता है वो भी।
तो हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता उसमें। तो एक छोटी सी बात है, अगर उसको हम विधि पूर्वक सही तरीके से उसका पालन करें तो उसकी शक्ति हमारे में अर्जित होती। और बाबा ने क्या कहा, दादियों से मुलाकात, क्या बोला बाबा ने? अभी थोड़ा बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। दादियों से बाबा ने क्या बोला आज? निमित्त आत्माएं हैं, क्या करती हैं? नई नई इन्वेंशन करती हैं, विचार चलते रहते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो निमित्त आत्मा है उनको नई नई इन्वेंशन टची होने का वरदान प्राप्त है। तो हम सब निमित्त आत्मा है संसार को परिवर्तन करने के लिए, साधारण आत्मा नहीं है। भगवान की नजरें पड़ी हुई हैं। जिस बुद्धि के ऊपर, जिस आत्मा के ऊपर भगवान की नजर पड़ जाए तो बुद्धि कैसी रहेगी? पत्थर बुद्धि रहेगी वो तो कैसी बुद्धि होगी? हीरे तुल्य बुद्धि होगी वो तो स्वर्णिम है। तो टचिंग मिलती है। अगर हम चिंतन करेंगे, कुछ योजना बनाएंगे अपने लिए भी, घर में रहते हैं अपने लिए योजना बनाओ, अपने परिवार के लिए योजना बनाओ कि कैसे हम ऐसे ऐसे वाइब्रेशन घर में क्रिएट करें ताकि उनकी जो मनोस्थिति है वो भी बहुत अच्छी हो जाए, वो भी सुख शांति का अनुभव करें, उनके जीवन की समस्याओं को समाप्त करने का समाधान उनको टच हो जाए। तो हमें भी नई नई इन्वेंशन करनी है, पुरुषार्थ के नए नए मार्ग तलाशने हैं। अगर बाबा कहते हैं अगर तुम नई नई इन्वेंशन नहीं करते हो तो क्या होता है? आज की मुरली में एक तो माया भी नया नया इन्वेंशन करती है, माया भी नवीनता लाती है। कोई पुराने तरीके से थोड़ा अटैक करेगी। वो शत्रु कैसे अटैक करता है? नए नए तरीके से अटैक करता है, नए नए। तो माया भी नए नए तरीके से अटैक करती रहेगी नहीं तो ऐसे मुरली में अनेक बाबा के ज्ञान रत्न होते हैं। जितना अपने मन बुद्धि को हम मुरली में डुबा के रखेंगे तो हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होगा, नहीं तो बुद्धि भटकाती रहेगी। जो बुद्धि दिव्य बुद्धि बनने के लिए जो बाबा ने वरदान दिया, अगर उसको हमने कार्य में नहीं लगाया तो जैसे हम स्वयं को श्रापित करते जा रहे हैं। और वास्तव में हमें दूसरा कोई श्रापित नहीं करता संसार में, हम स्वयं ही अपने आप को सारा दिन अनेक बार श्रापित करते रहते हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए, श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। जो चीजें हमको नहीं करनी है और वो कर रहे हैं, अर्थात हम अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कैसे स्वीट होम कैसे पहुंचना है? आज की वरदान के अनुसार शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि का विमान। कहां पहुंचेंगे? स्वीट होम। और वो जो स्वीट होम पहुंच गए उनको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। अर्थात जिनके विमान में, जो उसकी टैंकी में सर्वशक्तियां भरी हुई हैं, मन उनसे शुद्ध हो गया है, तो एक सेकंड में यात्रा पूरी कर लेंगे, सीधा शांतिधाम पहुंच जाएंगे, स्वीट होम पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंच की सारी एनर्जी इकट्ठी करके अपने अंदर भर लेंगे। फिर वापस इस संसार में सेवा करने आएंगे, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे। तो ये सर्व शक्तियां ये क्या है? आत्मा के लिए पेट्रोल का काम करेंगी, उड़ान भरने का काम करेंगी, मन को शुद्ध करेंगी, ताकि एक सेकंड में इस धरती से टेक ऑफ कर दे, एक सेकंड में डिटैच हो गए, देह रूपी धरनी से डिटैच हो गया। अब मन का विमान उड़ान भरने लगेगा। जब हमको इस स्मृति में रहेगा कि सर्व शक्तियां मेरे पास हैं। बाबा ने कहा ना, सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई डैश नहीं सकता। क्या आय के वरदान में ना, मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई डैश नहीं सकता, रोक नहीं सकता। था ना मुरली में? तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना। तो ऐसे अनेक बाबा के मामा के। अभी हम देखेंगे बुद्धि को और कैसे दिव्य बनाएं। उसके लिए थोड़ा 15-20 बातें हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहली बात है हमेशा एम एंड ऑब्जेक्ट हमको सामने रहना चाहिए। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या उद्देश्य, लक्ष्य है हमारा? नहीं, लक्ष्मी नारायण नहीं। यही तो बात है, हम लक्ष्य को सीधा पहले रखते हैं। पहले छोटे छोटे लक्ष्य रखने। आज की मुरली के अनुसार अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है, ये आज का हमारा लक्ष्य है। उसी मुरली अनुसार केवल बाबा ने तो फाइनल लक्ष्य बता दिया वो, लेकिन उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे लक्ष्य हैं, उनको भी क्रॉस करना पड़ेगा।
तो पहला लक्ष्य रखना है कि अपनी बुद्धि को हमें दिव्य बनाना है। अगर ये मेरी भी स्मृति है, लक्ष्य है ही नहीं स्मृति में, तो बुद्धि को दिव्य कैसे बनाएंगे? तो ये स्मृति में रखना है कि बुद्धि कैसे बनेगी दिव्य, उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। ये साधारण बुद्धि नहीं है, अमृत भरी बुद्धि है ये। तो पहली बात है बुद्धि को दिव्य बनाना है, लक्ष्य रखना सामने, पहला नंबर है लक्ष्य रखना। दूसरा है अपने बोल पर नियंत्रण, क्योंकि अगर हमारे मुख से ऐसा वैसा बोल निकल जाता है तो सामने वाले के मन से जो निकलने वाले वाइब्रेशन है हमारी बुद्धि को श्रापित कर देते हैं, जो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन जाते हैं। ये हमारा मन भारी भारी रहता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? व्यर्थ संकल्प। जिन लोगों के साथ संबंध संपर्क में हम आते हैं उनके प्रति हमने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोला हुआ है, तो उनके मन में अभी भी हमारे प्रति ऐसे वाइब्रेशन बैठे हुए हैं जो हमको श्रापित करते रहते हैं। भले कोई बाहर से मिठाई बोल रहा है, लेकिन अंदर में गहरे ऐसे वाइब्रेशन है जो हमारे पुरुषार्थ को रोक देते हैं। बड़ी सूक्ष्म चीज है ये। भले हम आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अंदर में तो चीजें हैं। इसलिए बोल पर भी ध्यान रखना है, बोल ऐसे ना निकल जाएं कि हमारी बुद्धि की शक्ति नष्ट हो जाए, बार बार फिर बुद्धि हमारी खुद ही भटकती रह दे। एक बार बोल दिया किसी को और फिर बार बार तंग कौन होगा? हमारे खुद के ही बोल हमको तंग करते रहेंगे, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये हमने गलती कर दी। इसलिए बाबा कहते सोच समझ कर बोलो। तो दूसरा बोल पर नियंत्रण। तीसरा है अगर बुद्धि को दिव्य बनाकर रखना है तो संग हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, नहीं तो संग के प्रभाव में जिंदगी की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और इसका प्रैक्टिकल में देखते हैं आजकल स्टूडेंट लाइफ, संसार की स्टूडेंट लाइफ कैसी है, और ब्राह्मण संसार में भी ऐसे ही है। कैसे है? बाहर से तो संग हमारा ठीक है, और संग कौन सा है आजकल? जो वो सबकी बुद्धि में घुसा हुआ भी सहज रूप से निकलता है। तो हमारा संग कैसा है? पहले तो स्थूल संग, सारे दिन में हम जिसके संग में आते हैं, हम गपशप मार के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ की प्रोग्रेस के लिए कोई विचार रख रहे हैं, आपस में प्लानिंग बना रहे हैं, या गपशप में सारा व्यर्थ में हमारा सारा दिन निकलता जा रहा है। तो ये चीज देखनी है कि हमारी कंपनी कैसी है। चौथा है देखना, देखने से भी हमारी सारी शक्तियां बुद्धि की खत्म हो जाती हैं। सारे दिन हम क्या क्या देख रहे हैं, मोबाइल में सिनेमा देख रहे हैं या कोई क्लिप्स ऐसे वैसे देख रहे हैं। एक बार अगर हमने कोई चीज देख ली, अगर कोई गलत चीज देख लो, फिर बैठो योग में, बुद्धि कागर होगी? बिल्कुल ही नहीं होगी, जितना मर्जी प्रयास कर लो नहीं होगी। तो सारे दिन हमको क्या देखना है, ये बुद्धि ऊपर सारा उसका प्रभाव पड़ता है। जो भी हमने देखा हुआ, जो भी हमने बोला हुआ, वो सारा बुद्धि के ऊपर है, और बुद्धि फिर उसमें सारी इमेजिनेशन क्रिएट करेगी, इकट्ठा करेगी, वो सारी कल्पनाएं इमर्ज होने लगेंगी। तो योग लगने की बजाय हमारा वियोग ही वियोग हो जाएगा। तो क्या देखना है हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है संकल्पों की इकोनॉमी, बचत। नहीं तो अनावश्यक की हम सोचते रहते हैं, जो चीज हमको नहीं सोचनी वो ही सोचते रहते हैं। क्लास में बैठे बैठे भी कई जैसे यहां भले हम यहां बैठे हुए हैं, यहां बैठे बैठे फ्यूचर की प्लानिंग चल रही होगी, अभी प्रेजेंट में नहीं जी रहे। प्रेजेंट में शक्ति इकट्ठी करेंगे, फ्यूचर अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। वैसे तो बाबा ने त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को सोचेंगे, लेकिन प्रेजेंट को भी हम सोचेंगे तो फ्यूचर अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। तो संकल्पों की इकोनॉमी करनी। हमारी संकल्प शक्ति बाबा कहते बीज है, और बाचा और कर्मणा ये उसका विस्तार है, उसका फल है ये। तो अगर हमने संकल्प रूपी बीज को ही वेस्ट कर दिया तो फल भी वैसे ही होगा। तो ऐसे वैसे संकल्प नहीं हमको क्रिएट करने हैं, जो हमारे ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं है, उनको हम क्यों क्रिएट करें। जैसे राजनीति से संबंधित बातें करना, मैच से संबंधित बातें करना, मौसम से संबंधित बातें करना, कई समाचार जिनसे हमको कोई लेना देना नहीं है उनसे बातें करना। जिसकी जो सेवा उसको तो ठीक है,
लेकिन जो हमारे विषय है ही नहीं है और हम वही पढ़ते जा रहे हैं, तो पेपर में अंत में क्या देगा? पढ़ाई हमारी दूसरी है और विषय पेपर हमारा दूसरा है। पढ़ा हमने कुछ और है और पेपर कुछ और देना है, तो फिर कैसे होगा? इसलिए संकल्पों की इकोनॉमी, संकल्प हमारे वही हों जो बाबा हमको संकल्प देते हैं शुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए, वो संकल्प हमको रखने हैं। नेक्स्ट है फुल स्टॉप, क्योंकि दिन में बहुत सारी हलचल आती है, लेकिन फुल स्टॉप रखने की आदत डालनी है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप। भले उस मन हलचल में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 करते, क्योंकि आज्ञा किसने दी है? यह सोचना भगवान ने मुझे फुल स्टॉप लगाने की आज्ञा दिया और उसने फुल स्टॉप लगाने की मुझे ताकत भी दी है। क्योंकि घर में परिस्थितियां आएंगी, बाहर भी आएंगी, जहां भी जाएंगी परिस्थिति तो आएंगी, या अपने पुराने संस्कार ही हमको तंग करेंगे। इसलिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की आदत डालनी है। सोचा और फुल स्टॉप। बुद्धि के विमान में बैठे और सीधा शांति धाम पहुंच गए, स्वीट होम अपने घर में बैठ गए। नेक्स्ट है एकांत का अनुभव करना, बुद्धि को फ्रेश। अगर हम कमरे में बंद रहते हैं तो भी बुद्धि जड़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा बाहर निकलेगी। बाबा कहते चलते फिरते याद करो, तो थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में या घर की छत के ऊपर चले जाओ, बुद्धि फ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश करने के लिए बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, तो चलते फिरते चिंतन करो, जरूरी नहीं बैठे बैठे, क्योंकि थोड़ा हवा लगेगी, फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा चिंतन चलेगा। चलते फिरते मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ते पढ़ते योग अपने आप ही लग जाएगा। तो नेचर में जाना है, एकांत का अनुभव करना है। नेक्स्ट है कुछ अपनी आदतों को बदलना है। जो आदतें हमने एक जैसी बना के रखी उन्हीं पर चलते रहते हैं ना, तो भी बोर हो जाते हैं हम। थोड़ा चेंज कर दो। जैसे लिखने का है, मुरली लिखने का है, उसको नए नए तरीके से लिखो, और जो मुरली नहीं लिखते हैं तो लिखने की आदत डालो। जब से मोबाइल है तब से हमारी भी आदत कम होगी लिखने की। लिखते हैं लेकिन फिर भी बार बार मोबाइल खींचता है, लिखने की आदत डाल दी है। तो ऐसी आदतें खुद। नेक्स्ट है पवित्रता को बढ़ाना है, अगर बुद्धि को सालिम रखना है। नेक्स्ट है तपस्या को बढ़ाना है। नेक्स्ट है चिंतन को बढ़ाना है, धारणाओं पर ध्यान रखना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो हमारी बुद्धि दिव्य दिन प्रतिदिन बनती जाएगी, उस बुद्धि में निखार आ जाएगा। अगर निखार नहीं आ रहा है तो दिन प्रतिदिन बुद्धि बिखरती जाती है, टुकड़े टुकड़े होती जाती है, और उनको इकट्ठा करना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बाबा की हम सब के ऊपर आशीर्वाद कहो, कृपा कहो, वरदान कहो। हम सब ब्राह्मणों के केवल संगम पर ही हैं। अगर हमने इसका अभी अनुभव नहीं किया, अभी फायदा नहीं लिया, तो फिर हमको ही पछताना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।